नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरियाली तीज की बहुत अधिक शुभकामनाएं दोस्तों। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहीं हरियाली तीज तो कहीं श्रावणी तीज मनाई जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार कहा जाता है। भगवान शिव अपनी पत्नी सती को खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों से रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गए। आदि शक्ति माता सती ने भगवान की इस स्थिति से निकालने के लिए पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रहीं। लेकिन उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव मां पार्वती के साथ विवाह करने को तैयार हो गए। तभी से ऐसा मान्यता है इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं तथा अगले दिन बिना खाए पिए स्नान व पूजन के व्रत पूर्ण करके भोजन करती हैं। इसी वजह से तीज का यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी अधिक कठिन होता है। हमारे देश में बड़े भाव से यही पूजन भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। ये दोनों तीज लगभग एक समान ही होती हैं और इनकी पूजा भी एक समान ही होती है। आइए शुरू करते। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी कठिन परीक्षा का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे अधोमुखी होकर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर सूखे पत्ते और हवा का सेवन करा। नाक की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख माह की जलाने वाली गर्मी में तुमने पंचा अग्नि में अपने शरीर को तपाया तथा श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज हो गए। अब एक दिन तुम्हारी तपस्या से तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता के द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ। आपकी पुत्री की धीर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है नारद? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बोले, हे मुनिराज, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्म है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त घर में जाए। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पर आकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तब तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्यागना समस्या का हल नहीं होता। उसने कहा, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता उसी में है कि जिसे एक बार पति रूप में वरण कर लिया, जीवन भर उसी के साथ निर्वाह करे। की आस्था और एक निष्ठा के सामने तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात मानकर तुमने वैसा ही करा। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित थे।
वह सोचने लगे, मैंने तो विष्णु जी से अपनी कन्या का विवाह तय कर दिया है और विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर में नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसे विचार से तुम्हारे पिता ने चारों ओर में खोज शुरू कर दी। इधर वह लोग खोजते, उधर तुम नदी किनारे एक गुफा में मेरी साधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण करा और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस धीर तपस्या से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपका पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजन की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित कर अपनी सखी के साथ विरत का पलायन करा। उसी समय पर्वतराज अपने बंधुओं के साथ वहां पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर बहुत दुखी हुए और तुम्हारी कठिन तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या में बिताया है। मेरी तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हुई और आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर चुके थे, इसलिए मैं घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी बात को मान लिया और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह कराया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरा व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ है। भगवान ने पार्वती जी से कहा, जो स्त्री तुम्हारा ध्यान करके पूजा करेगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। इसी तरह से कथा समाप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव।